So last time, how to write a medico-legal injury report का फॉर्मा बताया था. Now write down few reports. कैसे लिखनी है, क्या है, ये इस पे लिखा हुआ है, उसको कॉपी करो. And from I think tomorrow या day after tomorrow, your new logbooks are available. So they are available in your department only. From Gopalji, you have to purchase that. And each logbook costs you 350 rupees, and it is mandatory. Okay. ये लो, ये महात्मा गांधी ने खुद की अभी नई छपवाई है, तो नाउ यू हैव टू परचेज दैट. नहीं चलेगी, तो ये दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. अभी जो देखोगे उसमें आपको ये सारे परफॉर्मर्स उसमें है. आपकी ये पुरानी अगर लॉगबुक है आपके पास, तो उसमें देर इज़ नो परफॉर्मर लाइक दिस. ओके. बट इन न्यू लॉगबुक, वो अभी डिपार्टमेंट ने ही बनाई है सारी, तो उसमें सारे परफॉर्मर्स आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको लीगल इंजरी रिपोर्ट, एज, सेक्स, अल्कोहल, सारे परफॉर्मर्स है उसमें. तो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन. ओके. सो हाउ टू राइट अ इंजरी रिपोर्ट, ये तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था. बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल और परफॉर्मर, जस्ट नोट डाउन इसको, ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो और बाद में पढ़ो इसको क्या लिखा है. ठीक है. सो मेडिको लीगल इंजरी रिपोर्ट, फर्स्ट देर इज MLIR नंबर. तो जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, वेदर इट इज़ अल्कोहल, एज, सेक्स, पोस्टमार्टम एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब का नंबरिंग चल रही होती है. दैट यू हैव टू राइट डाउन. यस. देन डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. मेडिको लीगल वर्क में जहाँ पे भी आप मेडिको लीगल वर्क कर रहे हैं, इनफैक्ट कहीं भी आप ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं, वहाँ एक चीज़ आप मैंडेटरी कर लो कि जहाँ आप साइन करो वहाँ डेट ज़रूर लिखो. ओके. सो डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न. देन सेंड बाय, लास्ट टाइम बताया था, सेंड बाय इज जनरली फ्रॉम द स्टेशन हेड ऑफिसर, जो जनरली हमारे को पुलिस स्टेशन होता है जो हमारे को भेजता है. एंड ब्रॉड बाय, जो पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, जो भी उसको लेके आ रहा है, उसका नाम वहाँ पे आएगा. ओके. नाउ नेम ऑफ द इंजर्ड, जिसका भी आप मेडिकल कर रहे हो उसका नाम, प्रीएम्बल सारे आपको वैसे ही भरने हैं, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ. देन उसका एज, कास्ट, रेजिडेंट ऑफ, एड्रेस, हिस्ट्री ऑफ इंसिडेंस. हिस्ट्री ऑफ इंसिडेंस जनरली हम वही हिस्ट्री लिखते हैं जो उसकी रिक्विजिशन में आती है हमारे पास. ठीक है. वेदर इट इज़ RTA, असॉल्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उसमें लिखी हुई आ रही है, दैट वी हैव टू राइट डाउन इन शॉर्ट कि हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट ऑन दिस. ठीक है. देन FIR नंबर, वो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते हो तो इट्स ओके. जनरली FIR की कॉपी हमारे पास नहीं आती, हमें पास पुलिस की तरफ से एक रिक्विजिशन आती है ओनली. ओके. नाउ जो परफॉर्मा है आपका, लास्ट टाइम बताया था, उसके 8 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज योर टाइप ऑफ इंजरी. सो आई थिंक आप पहले ये लो. ठीक है. रादर देन गोइंग फॉर इंसाइज, शार्प वेपन, एटसेट्रा एटसेट्रा, फर्स्ट इज योर ब्लंट वेपन. ठीक है. सो टाइप ऑफ इंजरी, always write the type of injury like abrasion, laceration, bruise, incise wound, etc. Okay. No simple, grievous, etc. Okay. यहाँ पे वो नहीं आएगा. So type of injury, lacerated wound with fresh bleeding and swelling. Dimension of the injury, length, breadth and depth in centimeters. Okay. But डेप्थ कैन नेवर बी मेजर. डेप्थ को आपको मेजर नहीं करना है सेंटीमीटर्स में. सो 4 into 1 centimeter
मसल डीप, ठीक है. डेप्थ विल ऑलवेज बी गिवन इन रेफरेंस टू योर टिश्यू अंडरनीथ. जो भी आपको टिश्यू दिख रहा है, सबक्यूटनस टिश्यू दिख रहा है, मसल दिख रहा है, बोन दिख रहा है, वो डेप्थ आपको लिखनी है. आप स्केल नहीं डालते हो किसी इंजरी के अंदर. ओके. सो 4 into 1 centimeter muscle deep. These are hypothetical reports, just for your knowledge कि कैसे लिखनी है. ओके. डोंट गो इन द डिटेल्स कि क्या हो सकती है, बट स्टिल मोटी मोटी ये सारी रिपोर्ट सही हैं. आप लॉजिकली अगर इसको सोचोगे तो सारी सही होंगी, बट स्टिल इसको बताने का तरीका ये है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल से, कि आपको रिमेंबर रहे, आपको याद रहे कि क्या करना है. ओके. नाउ ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑलवेज यूज फिक्स्ड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स. जो आप एनाटॉमी में पढ़ते हो, ठीक है, वैसे ही बॉडी इंजरी को डिस्क्राइब करना है. ऑन राइट फुट डॉर्सल एस्पेक्ट प्लेस्ड ऑब्लिकली ऑन मिडिल पार्ट. जनरली हम जितने भी लिम्स, अपर लिम, लोअर लिम, ऐसे पार्ट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. लोअर 1/3, मिडिल 1/3, अपर 1/3, ताकि उसका थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए. हाफ में भी बहुत बड़े हो जाते हैं. तो जस्ट इन दैट केस, जस्ट फॉर आवर सेक, आवर बेनिफिट की लास्ट में हमें ये याद रहे कि कहाँ पे है. क्योंकि हर चीज़ को हम ये तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते. अगर हम लोअर पार्ट लिखते हैं तो लोअर पार्ट इज विच लोअर पार्ट. लोअर पार्ट तो यहाँ से नीचे भी पूरा हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है. तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो. लिम्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो. अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3. ठीक है. सो देन कम्स योर नेचर ऑफ इंजरी. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ही आपको लिखना है वेदर इट इज सिंपल और ग्रीवियस, और इफ यू आर गोइंग फॉर एंड इफ यू आर नीड एनीथिंग. सो नेचर ऑफ द इंजरी, वेदर सिंपल और ग्रीवियस, सिंस इट इज अ lacerated wound with swelling and on the foot or hand, कहीं भी हो सकता है. यहाँ पे चांसेस ऑफ फ्रैक्चर आर मोर. ठीक है, अगर स्वेलिंग एसोसिएटेड है साथ में. तो फॉर दैट सेक वी हैव kept our opinion reserved. OR is opinion reserved and X-ray advised. ठीक है. X-ray advised. Nature of the object, as it is lacerated wound, it is always caused by blunt weapon. So the nature of the weapon or object is blunt. And identification mark, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब इंजरी रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, सब में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने ही होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर रिपोर्ट यू आर प्रिपेयरिंग, एज, सेक्स, एक्सेप्ट पोस्टमार्टम, बिकॉज देयर वी आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन लेटर ऑन. ठीक है. एंड दैट वर्क इज ऑन आवर पुलिस डिपार्टमेंट ओनली. दे हैव टू आइडेंटिफाई and we have to perform the postmortem. But in this case, the person is alive, and after 10 to 15 years, when he'll appear in the court and you'll go in the court for the sake of your evidence, how will you identify him? Okay, that's why it is very important part. So write down, and always use permanent scar marks. Permanent जो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं उनको यूज करो पहले. ठीक है. ये नहीं कि आपको तिल दिख रहे हैं, बोल दिख रहे हैं, फटाफट लिखिए. ट्राई टू फाइंड आउट कोई परमानेंट स्कार मार्क है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या परमानेंट ऐसी चीज़ है जो उसको विजिबल. ठीक है. सो लाइक OSM इज ओल्ड स्कार मार्क 1 into 1/2 centimeter on forehead and 1 centimeter above middle part of the right eye. ठीक है. तो जैसे आप इंजरी रिपोर्ट पे इंजरी मेंशन करते हो, the same way you have to describe your identification. उसी तरह से लिखोगे anatomical landmark से कि कहाँ पे है, तो आपको वैसे ही लिखना है. And second thing, you can take the black mole on the left cheek 2 centimeter from the scratcher. ठीक है. ज़्यादातर आप देखोगे आपके घुटनों पे, आपके एंकल जॉइंट पे, आपके एल्बोज पे, आपके फोरहेड पे, यहाँ पे आपको स्कार बहुत मिलेंगे जनरली. अदर कोई और स्पेसिफिक कोई उसके इंजरी मार्क्स है, या कोई से किसी का बचपन में कोई ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो स्कार मार्क रह जाएगा परमानेंट. तो दैट यू हैव टू टेक ऑन प्रायोरिटी. ओके.
and then comes your black still mole etc etc because moles still थोड़े से permanent हो सकते हैं. Say mine, these are permanent since birth. I am having these two moles. Similarly most of the people have got moles जो permanent होते हैं, but till तो आते जाते रहते हैं. Difference between mole and till पता है? नहीं है? देखो बहुत लोगों के मोल्स होंगे और बहुत लोगों के जो तिल होते हैं छोटे छोटे ब्लैक बस स्पॉट आता है. देयर इज नो एलिवेशन, नथिंग, इट्स फ्लैट. बट मोल्स दे आर ऑलवेज एलिवेटेड, हेयरी भी हो सकते हैं. ठीक है. सो दिस वे यू हैव टू राइट योर आइडेंटिफिकेशन मार्क. देन कॉलम नंबर 7 जहाँ पे एडवाइज एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ. सिंस वी हैव एडवाइज एक्सरे, so what on for which part? X-ray right foot because the injury is on the right foot, AP and lateral knee. ठीक है. And your 8 that is last column वहाँ आपको general remarks डालने हैं अपने सारे. Duration of the injury fresh within 6 hours because in first you have write down in fresh bleeding. Okay. अगर clotted blood होता तो वो आगे बढ़ जाता. Similarly age of injury के साथ जब आप पढ़ोगे कि how will you estimate the age of lacerated wound, bruise etc etc, तो उसके साथ वो आपको आ जाएगा. Then general condition and the parameter of the patient at the time of examination. BP was this, pulse was this, conscious and oriented. Okay. Unconscious है, inebriated state में है, जो भी है वो उसमें आप mention कर सकते हो. ठीक है. This is the general. So this is how you write your injury report. ठीक है. So इंजरी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं? अलग अलग इंजरीज को जब आप लिखोगे बार बार तो दैट्स हाउ यू कैन यूज टू, कि आप यूज टू हो जाओगे कि कैसे उसको मेंशन करें. ठीक है. एक इंजरी लिख दी आपने खाली लेसरेटेड, तो एक को रटते थोड़ी रहोगे. 2 4 5 लिखने का मतलब ये है कि आपको हैबिट हो कि उसको आपको कैसे डिफाइन करना है, कैसे लिखना है. ओके. ये सेकंड भी इसीलिए लैसरेटेड वुंड है. Lacerated wound with fresh bleeding, 5 into 1 centimeter. Now bone deep. That one is muscle deep. This is bone deep. On right parietal region, placed vertically 2 centimeter from sagittal suture in the middle part. ये sagittal suture और coronal suture आपके already जब आप एज पढ़ोगे, एज कैसे निकालते हैं इसको उसमें डिफाइन कर रखा है उसमें कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल और ये भी है अपर, लोअर, मिडिल, ऐसे उसने डिफाइन कर रखा है आपकी बुक में. ओके. So sagittal suture in the middle part. Now as it is on the skull region, so you have kept your opinion reserved and the operative and the clinical notes are required for that. कि patient admit है. अब आपके जब भी उसके कोई भी एक्सरे हुआ, सीटी हुआ, एमआरआई हुआ, कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ, जब फाइनली पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा या डेथ हो जाएगी, इन एनी केस जो भी होगा, वो रिकॉर्ड आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ गिविंग योर ओपिनियन. ठीक है. जब आप उसकी फाइनल ओपिनियन दोगे, यू हैव टू गो थ्रू दैट रिकॉर्ड फॉर योर ओपिनियन, बिकॉज at the time of preparation of your injury report, you have kept your opinion reserved and you require operative or clinical notes, whatever it is. Whether operation was done, then operative. If it is not, whatever clinical notes was there. ठीक है. Now lacerated wound, nature of the weapon is always blunt. Column number 6 एक ही बार फिल होगा, दोबारा डालना नहीं है. Advise X-ray of, इसमें अपन ने एक्सरे नहीं करवाया कोई भी, जस्ट प्रोवाइड द क्लिनिकल नोट्स वॉट एवर इट इज. उसकी जो फाइल होगी वो आपके पास आएगी एट द टाइम ऑफ गिविंग योर फाइनल ओपिनियन. नो समटाइम देर इज नो लैसरेटेड वुंड, देर इज नो एब्रेजन, देर इज नो ब्रूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. खाली आप भी देखते हो कभी चोट लगती है तो सूजन आ जाती है बस. ठीक है. स्वेलिंग हो जाती है. तो दैट इज ऑल्सो इंजरी, though it is not mentioned in your book as a type of injury, but
जब आपके पास एक पेशेंट आया, उसके हाथ पे सूजन आ रही है, उसके पैर पे कहीं सूजन आ रही है, से उसके सिर पे स्वेलिंग हो रही है, तो हाउ विल यू राइट डाउन? देयर इज नो ब्रूज, देयर इज नो लैसरेशन, नथिंग लाइक दैट. So in that case, you just write diffuse swelling. Now, when you use your word diffuse, तो आप उसको डिमार्केट नहीं कर सकते. डिफ्यूज मतलब डिफ्यूज थोड़ा सा रीजन में फैली हुई. ऑन विच पार्ट? ऑन राइट रिस्ट जॉइंट. ठीक है, राइट रिस्ट जॉइंट में आपके डिफ्यूज स्वेलिंग है. इसमें एक गलती है, जनरली आप कभी भी देखोगे आपके वेंट्रल एस्पेक्ट, सॉरी ये जो वेंट्रल एस्पेक्ट है, इस पर कभी स्वेलिंग नहीं आएगी. आती है? नहीं आएगी. आपकी जो स्वेलिंग आएगी ऑन डॉर्सल एस्पेक्ट ही आएगी. हेलो, मैं मारना बस अभी. हाँ, चलो मैं देखता हूँ. So for this also we have kept our opinion reserved. X-ray advice, nature of the injury is blunt. In that case, X-ray right wrist joint, AP and lateral view is required. ठीक है. Now for this injury report जो हमने बनाई है, हर इंजरी रिपोर्ट के साथ आपका एक और परफॉर्मा है, दैट इज ऑफ मेडिको लीगल एक्सरे रिक्विजिशन फॉर्म. ठीक है, मेडिको लीगल एक्सरे रिक्विजिशन फॉर्म. डिस्पैच नंबर आपके डिपार्टमेंट से डल के जाता है कि कब डिस्पैच किया आपने, डेटेड वैन, MLR और एज एंड सेक्स रिपोर्ट जो आप बना रहे हो उसको वो नंबर होगा, किस डेट को आप बना रहे हो. जो आपके प्रीएम्बल्स हैं सारे वैसे के वैसे ही फिल होंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वही सारे फिल होंगे. दिस पार्ट यू हैव टू फिल. ठीक है, ये आपको फिल करके भेजना है अप टू दैट मेडिकल ऑफिसर पार्ट. ठीक है, तो इसमें वही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपने इंजरी रिपोर्ट में भरे वो आपको यहाँ लिखने होंगे. जो पहली इंजरी रिपोर्ट बनाई है अभी, इसमें आपने 2 एक्सरे एडवाइस किए हैं, दैट इज एक्सरे राइट फुट एंड एक्सरे राइट रिस्ट जॉइंट. ओके, तो इसमें आपके दोनों एक्सरे हैं, दैट इज एक्सरे राइट फुट एंड एक्सरे राइट रिस्ट जॉइंट. ठीक है, बिकॉज इसमें एक और इंजरी है जिसमें अपन ने ओपिनियन और क्लिनिकल नोट्स मांगे. एक्सरेज पहले आ जाएंगे, क्लिनिकल नोट्स बाद में आएंगे. हो सकता है क्योंकि मेडिको लीगल एक्सरे फटाफट आ जाते हैं आपके पास. सो देन प्री पुलिस रिक्विजिशन, जनरली मेडिको लीगल एक्सरेज ज़्यादातर फ्री होते हैं, बट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है दे कैन चार्ज ऑल्सो. तो ऑन पेमेंट ऑन द रिक्वेस्ट जो भी आ जाता है, और आपको अपने साइन करने हैं और डेट डालनी है. डेट हमेशा डालनी है जो कॉरस्पॉन्ड करेगी आपके इंजरी रिपोर्ट को, आपने उसी दिन भर के दे दिया था इसको. ओके, नाउ दिस पार्ट दैट इज मेडिको लीगल एक्सरे रिपोर्ट. नाउ दिस पार्ट हैज टू बी फिल्ड बाय योर रेडियोलॉजिस्ट. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क बाय चेक बाय, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो खुद चेक करेगा कि मैं सेम पर्सन का एक्सरे कर रहा हूँ कि नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इंजरी रिपोर्ट तो एक की बन गई, एक्सरे दूसरे के करके भेज दिए, वो नहीं हो सकता. देन सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर और रेडियोग्राफर इन हुज प्रेजेंस एक्सरे हैज बीन टेकन, उसको अपने साइन करने हैं वहाँ पे. एक्सरे ऑन डेटेड, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिस दिन आपने मेडिको लीगल इंजरी रिपोर्ट बनाई है उसी दिन उसके मेडिको लीगल एक्सरे हो जाए. ठीक है, तो जिस दिन भी होंगे वो अपनी डेट डालेगा. एंड वाइट प्लेट नंबर, लास्ट टाइम भी बताया था कि जितनी भी एक्सरेज आप देखते हो सब पे नंबर्स होते हैं, नंबरिंग होती है. वो डिपार्टमेंट भी उसको फॉलो करता है कि कितने एक्सरे हमारे रोज हुए, क्या चाहे कैसा भी हो, तो वो उसको प्लेट नंबर उस पर डालने हैं, किस किस नंबर प्लेट का उसने एक्सरे किया, दैट प्लेट कितनी हुई टोटल वो भी लिखना है उसको. ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्रेशन जो आपको रेडियोलॉजिस्ट लिख के भेज रहा है. तो ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्रेशन इज एक्सरे राइट फुट एपी एंड लेटरल शो नो बोन इंजरी. ठीक है, देन एक्सरे राइट रिस्ट जॉइंट एपी एंड लेटरल रोल
फ्रैक्चर शोज फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस बॉन, जो भी है, जस्ट फॉर योर हाइपोथेटिकल, देन दैट रेडियोलॉजिस्ट को भी साइन करने हैं और डेट डालनी है उसको भी, जिस दिन उसके यहाँ से वो गया डिस्पैच होगा. नाउ फाइनल ओपिनियन के लिए भी जो आपका एक्सरे रिक्विजिशन फॉर्म है उसके नीचे ही कॉलम है आपके सारे परफॉर्मर्स में. दो ये कई बार हम सिंपल अलग पेज पे भी दे सकते हैं, क्योंकि पुलिस रिक्विजिशन आती है आपके कई बार आपके पास, डायरेक्ट उस पर ओपिनियन भी लिख के दे सकते हैं. बट आपके परफॉर्मर्स में यहाँ जो आपके डिपार्टमेंट के जितने भी हैं उसमें सब में एक्सरे रिक्विजिशन फॉर्म के नीचे ये कॉलम दे रखा है. सो फाइनल ओपिनियन बाय द एमओ who has prepared the MLR or age report forward to the SHO पुलिस स्टेशन जहाँ से आपके पास रिक्विजिशन आई थी, sent by which पुलिस स्टेशन, वो नाम आएगा. इन कंटिन्यूशन टू द एज रिपोर्ट नंबर, जो आपने एज नंबर रिपोर्ट बनाई है उसका नंबर लिखना है. डेटेड कब बनाई थी ये उसका है, विद द ओपिनियन दैट द इंजरी नंबर इज सिंपल एंड इंजरी नंबर इज ग्रीवियस इन नेचर. नाउ जो आपने इंजरी रिपोर्ट बनाई है उसमें इंजरी नंबर 1 इज, जिसके लिए आपने एक्सरे पुट कराया था, दैट इज with no bony injury. So now that means the injury number 1 is also simple in nature. There is no fracture, there is only lacerated wound is there. Okay. Injury number 3, that is diffuse swelling, for which X-ray wrist joint was done, and it shows fracture of the lower end of the radius bone. That means that injury becomes grievous. So in your final opinion, because for both the injuries you have kept your opinion reserve, so now you have to write down that with the opinion that the injury number 1 is simple and the injury number 3 is grievous in nature. On taking clinical and radiological data together, एज के लिए लास्ट लाइन, ठीक है, ये उसके लिए वहाँ तक ही आपको भरना है, साइन करने हैं, और जिस दिन आपने फाइनल ओपिनियन दिए उस दिन साइन करके डेट जरूर डाल देंगे. ठीक है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप मेडिको लीगल वर्क कर रहे हो जिस टाइम, ठीक है, अदरवाइज उस पर ही बहुत क्वेश्चंस उठते हैं. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर इंजरी रिपोर्ट. दिस इज वन एग्जांपल. ठीक है, इसमें लैसरेटेड वुंड और स्वेलिंग का आया, और इससे पहले वाली जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा था ये रही, इसमें एक एग्जांपल है हाउ टू राइट अ इंसाइज वुंड. ठीक है, इंसाइज वुंड को कैसे डिस्क्राइब करना. बाकी तो अब ये आप कॉलम नंबर 6, 7, 8 ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे. डिपेंड करता है आपके फर्स्ट 3, 4, 5 कॉलम्स. ओके, तो फर्स्ट में इंसाइज वुंड विथ फ्रेश ब्लीडिंग. ठीक है, ये मैकेनिकल इंजरीज तो हो गई ना आपकी, हो गई. आपको पता है इंसाइज वुंड क्या होते हैं, लैसरेटेड वुंड क्या होते हैं, एब्रेजन्स क्या होते हैं. मेरे को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसाइज वुंड एंड लैसरेटेड वुंड. ठीक है, यू नो दैट आई प्रिज्यूम. So incised wound with fresh bleeding, 4 into 1 centimeter muscle deep. Depth का ध्यान रखना, आप लोग बहुत गलती करते हो. 50% ऑफ यू राइट डाउन 4 into 1 into 2 centimeter. तीसरा दिमाग ही नहीं लगाते. नहीं, डेप्थ को कभी भी सेंटीमीटर मिलीमीटर्स में नहीं लिखना है. ओके, ऑलवेज टिश्यू डेप्थ. ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ऑन राइट आर्म, upper 1/3 lateral aspect with tailing. इंसाइज वुंड में टेलिंग की इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट डू यू मीन बाय टेलिंग ऑफ द वुंड? टेलिंग ऑफ वुंड गिव यू कि कहाँ से डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से और किस हाइट से उसने आपको असॉल्ट किया. जनरली इंसाइज वुंड दो ही चीज़ों से हो सकते हैं, सेल्फ भी हो सकते हैं नो डाउट, और असॉल्ट के. ठीक है, गिरने फिरने से तो जनरली इंसाइज वुंड आएंगे ही नहीं. ठीक है, तो इंसाइज वुंड के लिए तो उसकी टेलिंग जो है दैट गिव्स यू डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन से, और वो उसको हाइट भी मेजर कर सकते, उसको हाइट भी बता सकते हैं कि जो असाइलेंट था उसकी हाइट कितनी थी, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन एंड गोइंग टूवर्ड्स व्हाट वेयर. ठीक है, तो टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल मेंशनिंग द
इंसाइज वूंड। तो इंसाइज वूंड की जब डेफिनेशन पढ़ोगे और उसका डिफरेंस पढ़ोगे आप लैसेरेटेड वूंड में, ये जरूर आएगा, ठीक है। तो टेलिंग ऑफ गोज डाउन एंड लेटरली, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ जा रही, दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द इंजरी। नाउ नेचर ऑफ द इंजरी, एज वी हैव ऑलरेडी, अपन को इसमें दिख रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो वी कैन सिंपली गिव कि नेचर ऑफ इंजरी इज सिंपल, ठीक है। बट द नेचर ऑफ द वेपन इज शार्प बिकॉज इट इज इंसाइज वूंड। आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क वैसे ही लिखने हैं। इन दिस वी हैव नॉट एडवाइज एनीथिंग, so there is no nothing in the column number 7 and column number 9 8 is as it is, जहाँ पे आपको जनरल पैरामीटर्स और जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इंजरी, ये तीन चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। ये लैसेरेटेड वुंड का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये उस पर ही है। ये आपको लिखने पड़ेंगे, बिना लिखे याद नहीं होंगे। और आप ये काम नहीं करते हो रोज़ कि आप रोज़ एक इंजरी रिपोर्ट बना देते हो तो आपको हैबिट हो जाएगी। यू हैव टू राइट इट डाउन, देन ओनली यू कैन लर्न। अदरवाइज ये लिखे ये आप कितना भी इसको देख लो आप भूल जाओगे इसको। ये हमेशा लिखने से ही याद होते हैं। इंजरी रिपोर्ट कैसे बनती है, आप 2 रिपोर्ट बनाओगे, आपको तीसरी बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अनलेस अनटिल आपको थ्योरी आती हो, आपको पता हो लैसेरेटेड वुंड को कैसे डिस्क्राइब करना है, एब्रेजन कैसे डिस्क्राइब करना है। अगर वो नहीं आता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू हैव टू राइट इट डाउन, देन ओनली यू कैन लर्न। तो आई थिंक 2 हो गए आज आपके, लैसेरेटेड वुंड और एक इंसाइज वुंड का एग्जांपल। ऐसे ही जो और इंजरी रिपोर्ट्स लिखवाऊंगा उसमें मल्टीपल्स आ जाएंगे, कि ब्रूजेस आ जाएंगे, एक स्पेसिफिक फायर आर्म की अलग से बताएंगे कि हाउ टू राइट अ फायर आर्म इंजरी, ठीक है। फायर आर्म इंजरी उसमें बहुत सारी चीज़ें। फायर आर्म हो गया आपका, हो गया ना फायर आर्म, नहीं हुआ अभी, पता ही नहीं है कि हुआ है कि नहीं। फायर आर्म हुआ है, हाँ, तो फायर आर्म हुआ है तो हाउ टू राइट अ फायर आर्म इंजरी रिपोर्ट, ठीक है, कैसे बनानी है। तो फॉर दैट यू हैव टू गो, बेसिकली यू नो योर थ्योरी वेल कि एब्रेजन क्या होता है। अगर आपको एब्रेजन, ब्रूज, लैसरेशन, 5 ही तो इंजरीज हैं, इससे ज़्यादा इंजरीज होती नहीं है। अगर ये 4-5 आपको आती हैं तो यू कैन डू, मतलब यू कैन राइट एनी इंजरी रिपोर्ट, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप मेडिको लीगल रिपोर्ट बना रहे हो अपना दिमाग खाली उतना यूज़ करना है जितना उसमें यूज़ करना है, जितना आपकी नॉलेज है थ्योरी उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। मैनिपुलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ नहीं करनी है, जस्ट जो दिख रहा है वो लिखना है, जो दिख रहा है वो लिखना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। लेकिन उसको मैनिपुलेट कैसे करना है, कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, वो सारी आपकी नॉलेज के ऊपर। कोर्ट में क्या होता है, बहुत गलतियां करते हो आप। हम जब पहली इंजरी जाते ही हैं, आप पीजी करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, खासकर फॉरेंसिक में अगर कोई करता है तो उसको डे फर्स्ट रजिस्टर दे दिया जाता है, रेजिडेंट को जाओ इंजरी रिपोर्ट बना के आओ। जब तक आप बनाओगे नहीं आपको लिखना नहीं आएगा। हम भी नहीं बनाते थे यूजी टाइम में, हमको बाद में पता चला इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जब हम गए अपनी पीएचसी पे जॉब करने। वहाँ पे आते ही सीधा सीधा आपको पोस्टमार्टम करो और ऑन द स्पॉट करो। ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम कौन करेगा, तो किया ही नहीं। तो पुलिस वाले की गाड़ी आती थी 2 इंजर्ड लेके, सर इसकी इंजरी रिपोर्ट बनाओ, कैसे बनाओ, ठीक है। वो भी आपको हेल्पफुल होते हैं, सब कुछ करते हैं। हम उसको लेके अपने सीनियर के पास चले जाते थे, उसके साथ बैठ के वो डिक्टेट कराता था, हम लिखते थे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अब आनी चाहिए सारी चीज़ें। इसीलिए कह रहा हूँ जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ, सब बकवास। और जैसे ही आपने 2-3 इंजरी रिपोर्ट लिख दी और अपना दिमाग लगाया, आप कोई भी इंजरी रिपोर्ट लिख सकते हो,
उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बस जो दिख रहा है वो लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। सर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखवाई है कुछ अभी तक नहीं? परफॉर्मा, हाउ टू राइट अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया सर ने कुछ? प्रैक्टिकल में तो यही चल रहा है अभी तो बीएम गुप्ता सर क्या क्लासेस ले रहे हैं अभी? थ्योरी, टॉक्सिन, अच्छा थ्योरी क्लासेस। एक मोटा मोटा 10 मिनट का टॉपिक है बस कि हाउ टू राइट अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, है ना? लाइक इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अपना परफॉर्मा है। वो परफॉर्मा क्या है? क्या हो गया? खड़ा हो चेक चेक। यस यू। हाँ खड़ा हो जा यार, तू भी तो आजा बाहर, आजा यार भाई आजा। अरे आजा भाई और बाहर चल भाई, बाहर चल। सो हाउ टू राइट अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जस्ट अ परफॉर्मा, ठीक है? डिक्टेशन बाद में। तो जो आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है महात्मा गांधी का, वो जनरली ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट यूज़ कर रहा है आजकल। दो इन योर लॉग बुक जो मोर रिफाइंड है, उसमें आपके बकायदा पिक्टोरियल डायग्राम्स हैं, पूरे बॉडी पार्ट सारे कैसे कैसे लिखना है वो उस पर डिपेंड करता है। बट जो हम जनरली यूज़ करते हैं इन एसएमएस ऑल्सो, इन ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, हम जनरली ये परफॉर्मा यूज़ करते हैं। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हो रहा है, पोस्टमार्टम नंबर, डेटेड, बॉडी ब्रॉड बाय, कौन लाया है? जनरली हमारे लिए पुलिस वाले ही लाते हैं और कोई नहीं लाता। बॉडी आइडेंटिफाइड बाय, दिस इज ऑल डन बाय द पुलिस पर्सन। वो हमारे को एक पंचनामा देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है, तो ये सारे हमको उससे लिख के भरने हैं, ठीक है? नेम, एज, सेक्स, कास्ट ऑफ द डिजीज जो पंचनामे में लिखा हुआ है, यू हैव टू फिल दैट। वैन ब्रॉड, विलेज थाना, किस थाने से आ रही है आपके पास, वो आपको लिखना है। नाउ उसमें पहले ही एक आता है डेट एंड आवर ऑफ डेथ, ठीक है? तो आपको यहाँ पे वो लिखना है दो, दिस पार्ट यू हैव टू फिल आफ्टर परफॉर्मिंग योर पोस्टमार्टम, क्योंकि इसमें आपको डेट देनी है, मतलब डेथ का एग्जैक्ट टाइम देना होता है। तो जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करोगे तब तक कैसे दोगे, पहले तो नहीं दे सकते। तो दिस कॉलम यू हैव टू फिल इन द लास्ट। एग्जामिनेशन किस डेट को कब कर रहे हो आप, और कुछ अगर मटेरियल जो आपको कुछ कोई भी आप प्रिजर्व कर रहे हो, विस्ट्रास वगैरह, या कोई भी बॉडी फ्लूइड आप प्रिजर्व कर रहे हो, उसको कब किसको डिस्पैच करना है वो भी लिखना है। ना अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ पॉइजन और डिसीज, ये जनरली यहाँ पे हमें लिखना होता है वेदर इट इज़ अ रिसीव्ड एट और पेशेंट वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जो उसका हॉस्पिटलाइजेशन नंबर है वो आएगा, एंड डेथ, क्योंकि इन दैट केस आपको ये देना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि दैट डेथ वाज जनरली सर्टिफाइड, उसमें पता है कि किस टाइम पे डेथ हुई उसकी, ठीक है? बट यू हैव टू राइट डाउन हेयर ओनली।
नाउ सिम्टम्स ऑब्जर्व बिफोर डेथ, कुछ था तो इसमें अपन ने लिखा है डायरेक्ट बॉडी रिसीव्ड इन मॉर्चरी. सिमिलरली patient was admitted in this ward for this on that day and declared dead on this date and time. क्योंकि किसी भी वार्ड से जब भी हॉस्पिटल में डेथ होगी आपको डेट एंड टाइम दोनों लिखा हुआ आएगा. तो इन दैट केस आपको वो इजी हो जाता है कि उसकी डेथ कब हुई, तो उसमें आपको टाइम की ज़्यादा मारामारी नहीं होती. नाउ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द पुलिस, जो पंचनामे में कॉज ऑफ डेथ दिया हुआ है, पुलिस वाले कॉज ऑफ डेथ देते हैं अपना एक, दैट यू हैव टू राइट डाउन. डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, डूबने से मृत्यु हुई. ठीक है, हिंदी में होता है, हिंदी में लिख सकते हो इसको, दैट इज लीगल. आप जो भी लैंग्वेज में अगर पंचनामा लिखा हो उस लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो उस लैंग्वेज. नाउ note is made, the medical officer will observe the state of all the organs and when he find no disease or injury he would write on the appropriate place healthy. ठीक है, तो जहाँ पे भी वो जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाओगे आपको कहाँ कंजेशन लिखना है, कहाँ हेल्दी लिखना है, कहाँ पेल लिखना है, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द कॉज ऑफ डेथ, तो उस पर आप लिख दोगे. नाउ देयर इज अ कॉलम एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जनरली आप चालू करते हो पूरी जब सबसे पहले आप बॉडी को देख रहे हो. एग्जामिनेशन इज ऑलवेज फ्रॉम हेड टू टे, चाहे आप लाइव पर्सन का कर रहे हो चाहे डेड पर्सन का कर रहे हो, हमेशा एग्जामिनेशन ऊपर से नीचे करना होता है. ठीक है, तो आपको उसमें सारी चीज़ें देखनी है कि स्टेट ऑफ क्लोथ, ये एक्सटर्नल चल रहा है, आपने सबसे पहले बॉडी को देखा, वेदर कवर्ड है नहीं है. ठीक है, उसकी क्लोथिंग है तो किस टाइप की क्लोथिंग है उसकी. ठीक है, हेलो, ठीक है, ठीक है, हाँ मैं आऊँ. ठीक है ना, तो उस कॉलम में आपको बॉडी सीन किसमें, द बिल्ट ऑफ द बॉडी, हाइट, वेट, सब कुछ लिखना होता है उसमें. ठीक है, आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पे, सब कुछ लेके उससे लिखना है. वैन नेल्स क्या कंडीशन है, फेस कैसा है, टंग कैसी है, आईज कैसी हैं, कंजक्टिवा का क्या हाल चाल है, हैंड्स एंड फीट कैसे हैं, और उसके जो नेचुरल ऑरिफिसेस हैं वो किस कंडीशन में हैं. उसके अलावा एक्सटेंट एंड द पोजीशन ऑफ द पोस्टमार्टम स्टेनिंग. पोस्टमार्टम स्टेनिंग, यू नो व्हाट इज पोस्टमार्टम स्टेनिंग, क्या होती है पता है ना, बस. तो उसको यहाँ लिखना है कहाँ पे आ गई है कि नहीं है. रेलेवेंस, इम्पोर्टेंस, टाइम ऑफ डेथ, ज़्यादातर टाइम ऑफ डेथ के लिए यूज़ है, कॉज में कोई हेल्प नहीं करता. सिमिलरली एक्सटेंट एंड द पोजीशन ऑफ राइगर मोर्टिस, whether it is present on which part or it is passed off the whole body or whatever, जिस तरह से आती है वैसे जाती भी है. ठीक है, signs of decomposition, any signs of decomposition is present or not, you have to write out in the external. मतलब जो भी आपको एक्सटर्नली बिना हाथ लगाए जितना कुछ दिख रहा है जो लिख सकते हो वो लिखना है उसमें. ठीक है, then comes your part cranium and the spinal cord. ठीक है, जो भी कंडीशन है, कोई स्कैल्प पे वूंड है, स्वेलिंग है, कोई स्कार मार्क है, कोई ऑपरेटिव मार्क है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर देनी है. सिमिलरली स्कैल्प, स्कल एंड वर्टिब्रा, फिर जैसे ही आप अपना बोन स्कल कैप हटाते हो उसके नीचे आपकी मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं. मेम्ब्रेन्स कैसी दिख रही हैं, मेम्ब्रेन्स को कट करते हो ब्रेन आ जाता है, ब्रेन कैसा दिख रहा है उसको आपको सारा मेंशन करना है. ठीक है, देन कम्स योर स्पाइनल कॉर्ड. पीछे जब इंसिजन देते हो आप स्पाइनल कॉर्ड के लिए, जनरली इफ देर इज नो apparent head injury or any cause in spinal region, हम जनरली स्पाइनल कॉर्ड खोलते नहीं हैं. ठीक है, अनलेस अनटिल स्पेसिफिकली हमें लग रहा है कि ये कॉज दिख रहा है, या आरटी का केस है, हमें लग रहा है कि नहीं वर्टिब्रल डैमेज हो सकती है, इन दैट केस वी हैव टू ओपन द स्पाइनल कॉर्ड, अदरवाइज हम जनरली खोलते नहीं. नाउ थॉरेक्स,
थॉरेक्स में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वॉल्स, रिब्स, कार्टिलेजेस, वेदर इंटैक्ट, डैमेज हुई हैं, कौन सी हुई हैं, किस पार्ट पे कैसे लिखना है, वो सारा आएगा। प्लूरा, जब आपकी वॉल्स खुल गई, आपने रिब्स हटाई, एनाटॉमी में डिसेक्शन तो किया है ना, ऐसे ही जाएंगे, पहले वॉल खोलेंगे फिर रिब हटाएंगे, नीचे प्लूरा आ जाएगा, प्लूरा की कंडीशन क्या है। देन कम्स योर लंग्स, लंग्स कैसे हैं, उससे पहले आपको देखना है थॉरेक्स में लैरिंग्स और ट्रैकिया की क्या कंडीशन है, वेदर देर इज एनी फूड पार्टिकल, एनी स्मोक, एनी कार्बन पार्टिकल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सबकी अपनी रेलेवेंस है, तो सबको खोल के देखना। देन हार्ट में पेरिकार्डियम किस स्टेट में है, कैसा है। देन योर मेन हार्ट, जब ओपन कर रहे हो, वेदर इट इज एम्प्टी, पार्टली फिल्ड चैम्बर्स आर देयर और नॉट, कोई इंजरी है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वो सब इसमें मेंशन करनी है आपको। सिमिलरली लार्ज वेसल्स, दैट completes your brain, thorax and neck, then comes your abdomen part। तो चलना ऊपर से नीचे ही है, ठीक है। एब्डामन में भी आपकी वॉल आ गई, ऊपर से वॉल पे कोई आपको ब्रूज, लैसरेशन, इंजरी मार्क्स दिख रहे हैं तो आपको मेंशन करनी है। देन आप वॉल्स हटाते हो तो नीचे पेरिटोनियम कवरिंग आ जाएगी। उससे पहले आपको माउथ, फेरिंक्स एंड यूसोफेगस देखना है, आपका पूरा एलिमेंट्री सिस्टम आ रहा है बेसिकली। देन स्टमक एंड इट्स कंटेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर कंटेंट, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देयर कंटेंट, जो उसके स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, स्प्लीन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, क्या कंडीशन है, कोई इंजरी है, कंजेशन है, पेलनेस है, जो भी है, पैथोलॉजिकल कोई कंडीशन दिख रही है, यू हैव टू मेंशन ऑन दैट। देन ऑर्गन ऑफ जनरेशन, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया जो आपका है, यू हैव टू राइट डाउन, कुछ भी अगर उसमें आपको दिख रहा है। देन नीचे आ गया आपका मसल, बोन्स एंड जॉइंट्स। मसल, बोन्स एंड जॉइंट्स जनरली जो हम इंजरीज मेंशन करते हैं ना, जैसे इंजरी रिपोर्ट में, तो अगर बॉडी में हमें कोई भी इंजरी दिख रही है, उसी वे में हमें यहाँ पे मेंशन करनी है सारी, ठीक है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब अब आपके पास बॉडी है आ गई, तो आपको एक्सरे की ऐसा ज़रूरत नहीं है। जब आप ओपन कर रहे हो तो आपको फ्रैक्चर भी दिख रहा है, डिसलोकेशन भी दिख रहा है, तो सब आप मेंशन कर सकते हो इसमें, ठीक है। दो, अगर बॉडी पेशेंट वाज ऑलरेडी एडमिटेड, उसके एक्सरेज हैं तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बॉडी डायरेक्ट ब्रॉड डेड है, आपके पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो आप जब ओपन कर रहे हो तो आप पूरी बॉडी ओपन कर रहे हो, उसमें देयर इज नो नीड ऑफ एक्सरे एंड ऑल दैट। दो, इन वर्चुअल ऑटोप्सीज एंड बहुत सारी कंडीशन में आजकल वी आर गोइंग फॉर फर्स्ट एक्सरेज एंड ऑल दैट, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ है तो हमें उसमें दिख जाता है, कई बार वो नेकेड आई से हम स्लिप कर जाते हैं इतने सारा उसको करने में। तो इट्स मैंडेटरी इन सम सेंटर्स कि पहले हम उसका एक्सरे करा लें बॉडी का, ताकि वो हमारे पास पूरा अंदर का सारी स्ट्रक्चर आ जाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी आती है गन शॉट इंजरीज में, उसमें तो हमारे को एग्जैक्ट लोकेशंस पता होती है कहाँ से हमारे को ओपन करना है उस टाइप को, ठीक है। देन कम्स विसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस। तो हमें कोई विसरा प्रिजर्व करना है तो सारी चीज़ें लिखनी है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात का क्वेश्चन है, लेकिन वो ये परफॉर्मा रिपोर्ट में आएगा। नाउ कम्स योर फाइनल, दैट इज रिमार्क बाय मेडिकल ऑफिसर। तो फाइनल जो आप ओपिनियन देते हो फॉर योर सेक, आपके जो परफॉर्मर्स में, उसमें हमने उसको मोड, कॉज और उसको फाइनल ओपिनियन को अलग अलग लिख रखा है। जबकि जब हम फाइनल ओपिनियन देते हैं तो उसमें हमारे पास अलग अलग नहीं लिखते हैं, जस्ट एक लैंग्वेज टच होती है सबकी, उसको हमें कैसे करना है वो लिखना होता है, ठीक है। तो रिमार्क हमें लास्ट में देना ही है, और जब हम रिमार्क दे रहे हैं तब हमें वो कॉलम भरना है डेथ वाला, कि टाइम ऑफ डेथ क्या रहा उसका, ठीक है, जब हमें पता नहीं था, आफ्टर पोस्टमार्टम लिख रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू राइट अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ इंजरी रिपोर्ट के साथ एक्सरे रिक्विजिशन फॉर्म होती है, हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ एक ये विसरा प्रिजर्वेशन का फॉर्म होता है, जिसमें भी आप विसरा प्रिजर्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये फॉर्म टू द डायरेक्टर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब को भेजना होता है, क्योंकि वो सारा विसरास आपको एफएसएल जाता है और एक आपका पैथोलॉजी में जाता है।
लेकिन वो पैथोलॉजी भी स्टेट फॉरेंसिक लैब की में ही जाता है, अपनी नेचुरल अपनी रूटीन पैथोलॉजी लैब में नहीं जाते हैं वो, ठीक है। तो ये एक परफॉर्मा उसके साथ एसोसिएटेड है, अटैच्ड है। तो ये आपको कैसे भरना है, ये जब मैं आपको प्रिजर्वेशन ऑफ विसरा वाला चैप्टर आएगा, यहाँ हो गया होगा, तो उसमें एक फॉर्म आपको ज़रूर याद रखना होगा कि कैसे भरना है, ठीक है। ये क्या क्या पार्ट क्या क्या ले रहे हैं, किस किस में लेते हैं, ये डिफाइंड है। ऐसा नहीं है रैंडमली किसी को ग्लास जार में डाल दिया, किसी को प्लास्टिक जार में डाल दिया, किसी को बॉटल में डाल दिया, नहीं, दिस इज़ डिफाइंड, ठीक है। तो हमें वो ये वही याद रखना है। इम्पॉर्टेंस है स्पेसिमन ऑफ सील, सारे सील्ड जाते हैं, वो आपके पास MGH की सील्ड है, वो सील उस पर लग के जाती है, और उस सील का एक स्पेसिमेन यहाँ पे लग के जाता है कि वही सील उस पर थे कि नहीं थे, वो मैच होंगे एट द टाइम ऑफ जब आपको FSL वाले उसको ओपन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू राइट योर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ओके।